खुद नहीं दिल किया कोई फिल्म करने का या कुछ करने का, या आपको कोई काम मिल नहीं रहा था? नहीं, मुझे तो अभी भी लोग फोन करते हैं वैसे फिल्म के लिए। अच्छा, मुझे लगा गालियां निकालने के लिए या वैसे शौक से टोटे करना शुरू कर दें आप। टोटे करता हूँ अब टिकटॉक के ऊपर। आपको चाहिए। अगर टोटा करवा रहा है तो मुझे बुला लिए। इंटरव्यू वायरल हुआ है, ठीक है। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या चुल हुई थी आपको? मुझे तो कोई चुल्ली हुई थी, लोगों को पता नहीं क्या चुल्ली हुई। इतना कॉन्फिडेंस चाहिए यार लाइफ में, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? जैसे कि सपोज खुदा के लिए हिट हो गई, मैं वाहिद बंदा था जब सिनेमा से बाहर निकला तो मैंने कहा यार ये फिल्मी डायरेक्टर नहीं है। लेजेंड ऑफ मौला जट क्यों नहीं देखी? इसलिए देखी, जब मैंने उसका ट्रेलर देखा ना तो मुझे फिल्म में लगा कि अब मैं इसको क्या देखूंगा। बाहिरा खान। अब खान जब पंजाबी बोलेगा तो क्या हाल होगा। तो आप हमारे सईद को भी फिल्म एक्टर नहीं मानते? नहीं, अगर मायूब सईद मोहम्मद अली साहब की तरह कहेगा माँ मैंने मैट्रिक कर लिया है, तो माँ तो आगे से कुछ लोग आपको ना कमेंट में अपनी फील्ड का फील्ड मार्शल कह रहे हैं। मुझे बड़ा मजेदार है। डायरेक्टर भी आते हैं, प्रोड्यूसर भी आते हैं, एक्टर भी आते हैं, राइटर भी आते हैं, एडिटर भी आते हैं, फाइट इंस्ट्रक्टर भी आते हैं, कोरियोग्राफर भी आते हैं, डीओपी आते हैं, ग्राफिक्स वगैरह, विजुअल्स वगैरह, म्यूजिक वगैरह सारा कुछ आपने किया था। देखी भी सिर्फ आपने, क्यों लोगों को क्यों नहीं दिखाई? लोगों ने देखी। आजकल क्या किधर बिजी हैं, कर क्या रहे हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तरखान बन गया, मेटल वर्कर बन गया, वेल्डर बन गया। इमरान अब्बास को नामर्द क्यों कहा? आपने कोई टेस्ट कराया था उनका? क्या कहा? आपने कहा नहीं वो मर्द नहीं लगते। आपने मुझे मर्द नहीं लगते, मैंने ये नहीं कहा कि वो क्यों? मर्द नहीं। आपने कोई टेस्ट किया उनका? क्या किया? आपको कैसे पता वो मर्द नहीं? तो आपको क्या लगता है कि डक्की भाई जैसे वो है, वो उन पे केसेस वगैरह इस तरह के होने चाहिए या फिर उन्हें फंसाया जा रहा है? सबसे पहले तो नाम बंदों वाला रखे हैं, वो डक्की भाई रख लिया। अब लोग नाम जो है वो अपना पप्पी भी रख लेते हैं। पप्पी भी है तो ये कोई नाम तो नहीं ना हुए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेख कासिम ऑफिशियल। और आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद है बहुत ही प्यारे, बहुत ही कमाल, जिनकी स्माइल इतनी ज़बरदस्त, इतनी प्यारी है कि लड़कियां जो थी वो किसी ज़माने में मर मिटती थी इनकी स्माइल पे। और ये बहुत ही कमाल एक्टर हैं और बहुत ही ज़बरदस्त काम करते थे या फिर हैं। इनसे आज ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बब्रिक, इनका नाम तो मैं बताने भूल गया, बब्रिक शाह। अस्सलाम वालेकुम। ये करते थे से क्या मतलब? नहीं, बहुत सना नजर नहीं आया। पिछले दिनों आपकी वीडियो एक नजर आई जिससे सब लोगों को पता लगा कि आप वाकई हैं। लोगों को लग रहा था कि आप शायद पता नहीं क्या हो, ऊपर चले गए। कुछ हो तो नहीं गया आपको? हाँ अच्छा है ना। मैं अगर ऊपर जाऊंगा तो फिर पूरी पाकिस्तान की न्यूज़ में कोई ना कोई खबर जरूर छपेगी। नहीं, कभी कभार होता है कि बड़े अरसे बाद पता चलता है कि यार ये एक्टर कहाँ गया है वगैरह। तो ऐसा है कि मैंने कोरोना के बाद जो है ख़ास काम नहीं किया। एक पंजाबी फिल्म की, एक सोप किया मैंने पश्तो चैनल के लिए, खैबर टीवी के लिए, और बाकी सारे शोज़ वगैरह किए, करता रहा। मगर ये है कि कोई फिल्म का काम था ही नहीं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट तो किया ही नहीं। बाकी लोग मुझे बुलाते रहते थे पश्तो फिल्मों के लिए इधर उधर, मगर मेरा खुद ही दिल ही नहीं करता था करने को। क्या वजह? कभी कभार होता है कि यार आपका खुद नहीं दिल किया कोई फिल्म करने का या कुछ करने का, या आपको कोई काम मिल नहीं रहा था? नहीं, मुझे तो अभी भी लोग फ़ोन करते हैं वैसे फिल्म के लिए। अच्छा, मुझे लगा गालियां निकालने के लिए या वैसे शौक से। गालियाँ निकालने के लिए तो वो तब कर नहीं सकते, अल्लाह का शुक्र है अभी इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि मगर ये है कि फिल्म के लिए फोन करते हैं। फिल्म के लिए क्या? वो फिल्म में क्या करवाना चाहते हैं? अब ज़्यादा अब तो ऐसा ना कि पंजाबी या पश्तो फिल्में बन रही हैं जो लाहौर में बन रही हैं। हाँ। तो ये है कि वो मैं इतनी ज़्यादा कर चुका हूँ, तकरीबन 100 के करीब फिल्म्स की हैं। अब किसी में हीरो हूँ, किसी में विलन हूँ, किसी में पुलिस वाला हूँ। अब वो सारे सीन लोग टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे इधर उधर लगा के भी देख रहे हैं। वहाँ पे 5-5, 10-10 मिलियन व्यूज़ हैं सीन्स के ऊपर। तो ऐसा है कि कुछ नया करने को मिल नहीं रहा था कि बंदा कुछ करे, कुछ ऐसा प्रोडक्टिव हो जो इंडस्ट्री को आगे लेके जाए, जो मेरी अपनी एक सोच थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इतना कर लिया है, अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। नहीं, ये जो आपने ये जो सीन्स कह रहे हैं, यानी फिर ऐसा करें, ये सीन्स जो है ये टोटे, यानी टोटे, तो ये टोटे करना शुरू कर दें आप। टोटे करता हूँ अब टिकटॉक के ऊपर। अच्छी बात है, करने भी आपको अगर टोटा करवा रहा है तो मुझे बुला लिए। नहीं, अच्छी बात है ना। ये
टोटे वगैरह बनाते हैं, ये उर्दू में बनाते हैं या पश्तो में बनाते हैं? नहीं, मैं तो टोटो को खामोश ही बनाना पसंद करता हूँ, मगर लोग पता नहीं क्यों उसको किसी जुबान का नाम दे देते हैं। अच्छा, लिप सिंक होती है ना। हाँ, लिप सिंक कर हाँ लेते हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है। आप करवाना चाहेंगे नहीं 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 किसी नहीं से? नहीं, नहीं। वैसे मुझे बताया पश्तो फिल्में, ठीक है, कितनी आप करते थे, तो मुझे पता है अब तो 2-3 हीरो ही रह गए हैं, ठीक है, जिसमें से एक अरबाज खान है, एक जहांगीर खान है, ठीक है, और एक वो है शाहिद खान। हाँ, यही बस रह गए हैं, है ना? तो बस इन्हीं के लिए था पश्तो, मेरा ख्याल है, तो यही वही करना ना, है। आप अपना नाम ना क्या कहते हैं, बब्रिक शाह खान क्यों नहीं रख लेते? मेरा नाम जो है वो इतना ज़्यादा कीमती है मेरे लिए कि ये मुझे लोग कहें ना कि मैं तुम्हें अरबों रुपए दूंगा, ये नाम चेंज कर लो, तो मैं ना चेंज नहीं नहीं ना, नाम नहीं चेंज, मैं इजाफी कर रहा हूँ, बंदे को थोड़ा इजाफी करना चाहिए ना। इजाफी नहीं ना कर सकता। जिस मेरे नाम के साथ जो लगा हुआ है ना शाह, उसकी अहमियत इतनी मैंने ज़्यादा है मेरे शाह, आपने लिए। नोट किया, मैंने शाह हटाया नहीं है। हाँ, उसके साथ ऐड कर दिया हाँ है। तो बस ये है कि ऐसे नहीं हो सकता ना, अब दो चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती, दो तलवारें एक ही म्यान में जो है ना वो नहीं डाली जा सकती, एक ही आपको डालनी है। देख के ना, डबल तलवारों का ज्यादा बेहतर रहता है, ज्यादा लोग मर सकते हाँ, हैं। मगर मयाने भी तो दो होंगी ना, एक हाँ। मयान में तो नहीं आप दो डाल सकते तलवारें। चलो धूम यानी या कर तो मैं लें। सैयद हूँगा या मैं खान हूँगा, दोनों में से किसी एक आइडेंटिटी को मैंने वो करना है, तो दोनों नहीं हो सकते। दोनों नहीं हो सकते। अब वो लोग खान हैं तो वो लोग करते हैं, ये इसहाक की, ऐसे इसहाक अलैहिस्सलाम की कौम है, हम इस्माइल अलैहिस्सलाम की कौम है। तो आप में और उनमें बस यही फ़र्क है। अच्छा, पिछले दिनों आपकी, ठीक है, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, इंटरव्यू वायरल हुआ है, ठीक है, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या चुल हुई थी आपको? मुझे तो कोई चुल्ली हुई थी, लोगों को पता नहीं क्या चुल्ली हुई। हालांकि मैंने तो अपना एक ओपिनियन दिया था। ओपिनियन कोई भी दे सकता है, हर बंदे की अपनी अपनी एक राय होती है, ठीक है, मगर मैं समझ रहा हूँ कि शायद लोगों को उनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही खार थी, और उन्होंने अपनी भी राय बीच में ऐड करके वो चला दी। हालांकि मेरा उससे, मैंने सिर्फ एक जस्ट ओपिनियन दी थी जो कि फैक्ट्स एंड फिगर की बेस पे थी। मुझसे अगर डिटेल में पूछे तो मैं तब भी जवाब वही दूँगा। अच्छा, कुछ लोगों ने एग्री किया, ठीक है, मगर काफ़ी लोग ऐसे थे जो कि उनके वो एक्टर्स वगैरह के फैंस थे, ठीक है, उन्हें बड़ा गुस्सा चढ़ा, ठीक है। मैं तो वो 90% तो मैंने जितने भी कमेंट देखे हैं लोगों ने ठीक ही दिए। 5% ऐसे हैं जिनको आप कभी खुश नहीं कर सकते, वो हमेशा बैड कमेंट ही देते हैं। नहीं, कुछ लोगों ने मजाक वगैरह भी किया है, जोक वगैरह। कुछ लोग ये पूछते हैं कि यार कि इतना कॉन्फिडेंस चाहिए यार लाइफ में, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? मुझ में इतना कॉन्फिडेंस मुझे मेरी तारीख ने दिया है। जो उन लोगों ने काम किए वो सारे मेरे सामने हैं, सब मेरे सामने आए। शान मेरे सामने है, बुलंदी से मैंने उसको देखा, हिट हुआ। फिर सुल्तान रईस साहब के ख़िलाफ़ वो बातें किया करता था, एक टाइम ऐसा भी था हमने देखा। फिर एक टाइम ऐसा था कि वो डेड फ्लॉप हो गया, बिल्कुल ही चला गया, पाकिस्तान छोड़ के ही चला गया, ये पोजीशन बन गई, ठीक है। लोगों ने उसके पोस्टर भी नहीं लगाते थे सिनेमा। फिर एक टाइम आया, दोबारा आया, घूंघट से विलन आया, खिलौना किया मैडम संगीता के साथ, फिर विलन आया, ठीक है। फिर उसने संगम की सैयद नूर के साथ वो रिलीज़ हुई, वो जो है हिट हुई। फिर डायरेक्ट उसने अपने पैसे बढ़ा दिए, ठीक है। फिर हमने देखा कि पंजाबी फिल्म का स्टार्ट हुआ, परदेसी आया, सऊद हीरो था, ये विलन था, ठीक है। फिर हमने चौधरानी में देखा, ठीक है। फिर उसके बाद पंजाबी की खच बजनी शुरू हो गई। फिर चूड़ियाँ ने आके थोड़ा बहुत वो जो बनाया रिदम, वो बनाया इन्होंने जो फिर करना था उसके बाद पंजाबी के साथ, फिर वो आपके सामने। उसके बाद मोहब्बत सच्चियाँ आई पंजाबी में, उसके बाद मोहब्बत सच्चियाँ के बाद अब आगे गई मौला जट आई। कितना लंबा अरसा है, अच्छी फिल्म पंजाबी में नहीं आई। तो हमने सबको आते जाते देखा, सारी हिस्ट्री हमें मालूम है, चाहे वो शान साहब हैं, चाहे वो सऊद हैं, चाहे वो मुग़र राना है, चाहे वो जो है अपना आज के जितने भी हीरोज़ हैं, ठीक है, ये सब हमारे सामने हैं, हमने सबको देखा, सबकी तारीख़ मालूम है, सबकी फ़िल्में मालूम है जो इन्होंने की हैं, सबके काम मालूम है जो इन्होंने किए, और वो सब यहाँ फ़िक्स हैं, याद हैं, भूलते नहीं हैं। अच्छा, ये जो है कुछ एक्टरों को आपने फिल्म के लिहाज से अच्छा स्कोर नहीं दिया, ठीक है, कि वो फिल्म मटेरियल नहीं है, तो मुझे बताएं आपके ख्याल में फिल्म मटेरियल क्या है जिसकी जो है क्या कहते हैं
सिनेमा के अंदर फिल्म सुपर हिट हो वो फिल्म मटेरियल है, या फिर जो आपके ख्याल में फिल्म में अच्छा लगे वो फिल्म मटेरियल, जो कि सिर्फ फिल्में करता हो वो फिल्म मटेरियल है? देखिए बात ये है कि अगर फिल्म हिट हो जाए ना तो सब लोग उसका क्रेडिट ले लेते हैं। जैसे कि सपोज खुदा के लिए हिट हो गई, मैं वाहिद बंदा था जब सिनेमा से बाहर निकला तो मैंने कहा यार ये फिल्मी डायरेक्टर नहीं है, ठीक है। तो सब लोग मुझे तनकीद करने लगे, रवि शोएब मंसूर है इतनी हिट प्रोजेक्ट्स दिए। अब वो सारे प्रोजेक्ट टेलीविज़न के थे, ठीक है, सब के सब प्रोजेक्ट टेलीविज़न के थे। खुदा के लिए मैं एक बड़ी बेकार सीन था, एक जगह कैमरा पड़ा हुआ है, न जाने कितने मिनट वो पड़ा हुआ है कैमरा, ठीक है, और लोग इधर से भाग रहे हैं, लोग उधर से भाग रहे हैं, बीच में धमाके हो रहे हैं, बम भी फट रहे हैं, लोग भी भाग रहे हैं, और वो कैमरा वहीं पड़ा हुआ है। अगर आप 1892 की फिल्म निकाले ना तो उसमें जब थिएट्रिकल एक्टिंग होती थी और चार्ली चैपलिन जो है फिल्म्स बनाया करता था और या हुडीनी बनाया करता था, तो वो कैमरे को ना फ्रंट पे रखकर और देन उसको शूट किया करते थे, ठीक है। क्या पता कैमरामैन वॉशरूम गया हो या किसी काम से गया हो, कैमरा छोड़ के चला गया हो। हाँ ऐसा हो सकता है ना? इसकी पॉसिबिलिटी है, इस पर मैंने गौर नहीं किया। मगर मैं आपको एक जनरल सी बात बता रहा हूँ। फिर एक टाइम आया, उसने फिर बोल बनाई, मैंने बोल देखी, दोनों फिल्में जो है मैंने देखी। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि ये फिल्म नहीं बना सकता, इसने जब भी बनानी है डॉक्यूमेंट्री बनानी है, समझ रहे हैं, या एजेंडा फिल्म बनाएगा या डॉक्यूमेंट्री बनाएगा। इसके बाद इसका चांस लगना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप किसी को एक दफ़ा बेवकूफ़ बना सकते हैं, 2 दफ़ा बना सकते हैं, हर दफ़ा आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ना ही उस स्टाइल से आप लोगों को फिल्म की तरफ ला सकते हैं, क्योंकि फ़िल्म का अपना एक एरा है, एक अपना एक जॉनरा है। अगर आपने पूछा कि फिर वरना आई, और वरना जब आई तो उसके बाद फ्लॉप हो गई। हाँ, उसके बाद कहानी खत्म हो गई। नहीं, उसके बाद शोएब मंसूर साहब ने जो फिल्म आसमान बोलेगा बनाई थी ना, हाँ। कमाल, उससे कमाल मैं कहता हूँ पाकिस्तानी हिस्ट्री में कोई फिल्म नहीं आनी थी। अच्छा। मगर वो अब नहीं आ रही फिल्म। अब ये डरा दिया, मैंने कहा यार ये तो मैंने देखी नहीं है, ये कौन सी फिल्म है? वो आसमान बोलेगा, अगर आप उसका ट्रेलर देख लेते ना आप परेशान हो जाते, नहीं गया, मगर ट्रेलर भी नहीं आना। चलो अच्छा है, नहीं आएगा तो वो कहते हैं कि खस कम जहाँ पाक। वजह तो पूछी ना, वजह क्यों नहीं आना? क्यों वो ना क्या कहते हैं, जिन लोगों ने फिल्म बनवाई थी ना, उन्होंने ही मना कर दी कि फिल्म हमने रिलीज नहीं करनी, क्योंकि इसके अंदर कोई ख़ास किस्म के कुछ ऐसे लोग थे जो कि उन लोगों को, जिन्होंने फिल्म बनाई थी, उन लोगों को वो लोग नहीं पसंद थे, ठीक है। डाले क्यों बीच में? वो उस टाइम डाले थे जब वो थे, अब वो जब नहीं है तो वो निकालना था स्टोरी के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था, और भी कुछ ऐसे मसले मसाइल। तो आप एजेंडा फिल्में ना बनाए, फिल्म वो बनाए जो फिल्म लोग देखते हैं। आप बनाए ऐसी फिल्म बनाए जैसे चूड़ियाँ फिल्म बनी, जैसे डाकू रानी बनी, जैसे आप देख लें कि बहुत सारी फिल्में मैडम शमीम आरा ने भी बनाई, मगर वो थोड़ा सा है कि हमारी हमसाये फिल्मों की कॉपी थी, हाथी मेरे साथी, ये वो फलाना टीम। और इस तरह पाकिस्तानी बहुत सारी फिल्म हैं जो अच्छी भी हैं, लोगों ने देखी हैं। मुझे बता, लेजेंड ऑफ मौला जट कैसी लगी? अब जो मौला जट पहली फिल्म थी वो मैंने देखी थी, मैंने ये फिल्म जानबूझ के नहीं देखी है? मगर ट्रेलर मैंने देखा था। ट्रेलर फिल्म क्यों नहीं देखी? देखिए पाकिस्तान की सबसे हिस्ट्री की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सबसे ज्यादा हिट फिल्म क्यों नहीं देखी? इसलिए नहीं देखी, जब मैंने उसका ट्रेलर देखा ना तो मुझे फिल्म में लगा कि अब मैं इसको क्या देखूँगा। एक तो उसमें ये था कि जो हीरो था वो बहुत ढीला था, यानी कि मौला जट के हिसाब से, ठीक है, जिस तरह का मौला जट का भड़कीला कैरेक्टर था ना, ओए मौला ना मारे तो मौला नहीं हो मरता, तो उसकी वो जो भड़क थी ना वो नहीं थी, वो ढीला था, यानी कि उसे लेना है तो यूं, मतलब ये यहाँ पे ही रखा हुआ था उसको। हो सकता है उन्होंने रेड बुल ना पिया हो, थोड़ा सा कम हो गया हो। हाँ, एनर्जी लेवल नहीं था। दूसरा है कि हमजा उसमें अच्छा लग रहा था, उसमें फिर भी वो मर्दान की लुक आ रही थी, दाढ़ी शाड़ी रख के ये वो, मगर बाकी सब मम्मी डैडी और हीरोइन तो बिल्कुल जब पंजाबी बोलती थी तो ऐसा लगता था कि बस उनकी करना है। माहिरा खान है वो, माहिरा खान। अब खान जब पंजाबी बोलेगा तो क्या हाल होगा। इतनी क्यूट लगती थी जब वो कहती थी, मैं तेरी कच्ची कच्ची मशूका ते तू मेरा पक्का पक्का मशूका, ऐसी कोई लाइन बड़ी प्यारी लग रही थी। तो मैंने बहरहाल नहीं देखी।
और मगर ट्रेलर देख के मुझे पता था कि ये फिल्म मार्केट में बिजनेस करेगी, मगर मौला जट के मुकाबले में अगर आप उसको रखें तो फिर उस हिसाब से वो कुछ भी नहीं है। अच्छा, नहीं है। नहीं, जो पुरानी मौला जट है उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। तो एक मुझे बताएं, ये जो है हिट, ठीक है, हुमायूं सईद से हिट यहाँ पे कोई नहीं है, तो आप हुमायूं सईद को भी फिल्म एक्टर नहीं मानते? हुमायूं सईद साहब जो हैं इंतहा फिल्म में आए एज अ विलन, उन्होंने कमजी शान सिकंदर उसमें हीरो था, ठीक है। समीना पीरज़ादा ने उसको डायरेक्ट किया था, वो फिल्म उन्होंने की थी। मैंने वो फिल्म सिनेमा में देखी थी, मैं थोड़ा यंग था बहुत, यानी बच्चा ही समझ लें एक किस्म का, मैं भी फिल्म में नहीं आया। तो उसमें उन्होंने एज ए विलन काम किया। उसके बाद उनकी एक फिल्म आई नो पैसा नो प्रॉब्लम, जो कि सुपर डेड फ्लॉप फिल्म थी, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने खुद इंडिया के साथ बनाई फिल्म अपने पैसे लगा कर, और वहाँ कराची से एहसन ताले साहब को लिया, और वहाँ इंडिया से पूरी कास्ट ली है, और वो अहमद भट्ट को भी लिया, ठीक है। फिल्म बनाई एक दिन लौट कर आऊँगा, तो जब फिल्म चली तो फिर कभी लौट कर नहीं आई, ठीक है। तो वो गई। फिर उसके बाद इन्होंने फिर एक फ़िल्म बनाई। इस दफ़ा जब इन्होंने फिल्म बनाई तो अपना नाम नहीं बीच में डाला फिल्म में, बल्कि क्रेडिट दिया है शाहिद अफरीदी को, मैं हूँ शाहिद अफरीदी। वो थोड़ी बहुत चली फिल्म, ठीक है। उसके बाद इनकी फिल्म आई, ये समझ लें कि जवानी फिर नहीं आनी, और पंजाब नहीं जाऊंगी, जवानी नंबर 2, और एक फिल्म उन्होंने की एक्टर इन लॉ, जिसके अंदर उन्होंने एक गेस्ट अपीयरेंस की, जिसमें फवाद मुस्तफ़ा ने काम किया, उसकी अपनी प्रोडक्शन की फिल्म। उसके बाद एक आधी फिल्म ऐसी है जो अंडर प्रोसेस है, जिसमें उन्होंने एज ए विलन काम किया। नहीं, अभी जो इनकी फिल्म आई है लव गुरु, वो उनके बकौल पाकिस्तानी हिस्ट्री की नंबर 2 हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन गई है, 70 करोड़ कमाए। चलिए 70 करोड़ कमाए। तो अब मुझे बताएं, टोटल फिल्में मैंने आपको बता दी, ये कितनी फिल्में बनती हैं, कितनी बन गई? काफ़ी ज़्यादा नहीं, बताएं, मैंने आपको उंगली के साथ बता दी। 10-12 बन गई हैं। हाँ, ये जो 10-12 फिल्में हैं, अगर इससे आप अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं, फिर मेरे ख्याल है शान को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उसने तो 500 की है। मुझे बताएं, 500 फिल्में करके 500 की 500 में से, ठीक है, 2-3 हिट हो जाए, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा है कि बंदा हर फिल्म करे और हर फिल्म हिट हो, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप उनका एवरेज निकालें ना, अभी अगर आप एवरेज की बात करें, एवरेज अगर उसका निकालें तो 50% से मुश्किल से 50% बनता है जो उसकी फिल्में हिट हैं। अच्छा, मुझे बता, आपने अपने आप को भी 10 आउट ऑफ 10 दी है, वो किस फिल्मी मटेरियल से दिया? देखें, एक्शन से दिया, अच्छा, एक्शन से दिया, रोमांस से दिया, हमने लो बजट फिल्में की उससे भी दिया, हमने हाई बजट फिल्में की उससे भी दिया। किसी भी देखिए, आर्टिस्ट वो है जो गधे के साथ भी काम करे। यही कि आप कहें ना कि यार मैंने ऊपर के लेवल पर ही काम करना है, तो आपने तो मासेस खो दी। आपकी 70% तो सारी मासेस है जो फिल्म देखती हैं, जो देखती थी। अब तो इतनी, अब तो इतनी नहीं है, चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब हर चीज़ चेंज हो गई, अब टोटे चलते हैं, यानी क्लिप्स चलते हैं, छोटे क्लिप्स। हाँ, तो जो फिल्में उन्होंने बनाई भी, वो भी आप देखेंगे तो वो भी इंडियन फिल्मों के टोटे ही थे जो लोगों ने पसंद किए और सिनेमा गए और देखी। बात ये कि कोई ऐसा काम आज तक मुझे बताएं किस बंदे ने किया है, कोई जिसने पाकिस्तान को इंटरनेशनली आगे कर दिया हो, और समेत मेरे ही, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्लेम किया था, वो एक अलग बात है, मगर ये है कि कोई ऐसा काम किया हो जिससे इंडस्ट्री आगे गई हो। यानी कि हमारे पास 500 सिनेमास थे, वो गिर गए, अब 29 रह गए हैं। बीच में 100 हुए थे जब ये डिजिटल ट्रेंड चला था। तो मैंने जब ये वॉर वगैरह लगी हैं, फिल्में लगनी शुरू हुई, तो मैंने कहा ये काम नहीं चलेगा, ये आप लोगों ने टेलीविज़न को फिल्म में घुसा दिया है। लोग फिल्म को टेलीविज़न में घुसाते हैं। सारा टाइम गुजर गया है, ठीक है, अब एज ज़्यादा हो गई, तो अभी भी आप हीरो आना चाहेंगे, एक्शन कर सकेंगे कि नहीं? टॉम क्रूज, टॉम कितनी उम्र है उसकी? 60 के आसपास है। ब्रैड पिट के भी 55 के ऊपर है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर मेरा 70 से ऊपर है। और सिल्वेस्टर स्टैलोन, वो भी 70 के आसपास। रॉबर्ट डी नीरो तो 80 के आसपास, ठीक है। अच्छा, और कौन कौन है? हॉलीवुड है ना, हॉलीवुड में सारा चलता है। नहीं, मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आर्टिस्ट जो है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो अपनी उम्र के हिसाब से हीरो आता है। यानी आपको लगता है मेल गिब्सन देखें, हमारे से जो आ रहे हैं हीरो, वो
गलत आ रहे हैं। नहीं, अगर मायूम सईद मोहम्मद अली साहब की तरह कहेगा माँ मैंने मैट्रिक कर लिया है, तो माँ तो आगे से कहेगी चलो बेटा उम्र तो तुम्हारी पीएचडी की थी मगर कोई बात नहीं, अगर तुमने मैट्रिक कर लिया तो ये भी एक अच्छी बात है। कुछ लोग आपको ना कमेंट में अपनी फील्ड का फील्ड मार्शल कह रहे हैं, मुझे बड़ा मजेदार है लाइट। यानी जैसा फील्ड मार्शल साहब कहते हैं ना, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सबको हूँ, बाकी सारे जीरो हैं। आप अपनी फील्ड के फील्ड मार्शल तो नहीं है। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, मैं सिर्फ हूँ नहीं, मैं आपको प्रूफ देता हूँ। अच्छा, मैं बताऊँ, वो जो 100 फिल्में आपने की हैं, मुझे एक का भी नाम नहीं पता। साइड पे करते हैं, सारी की सारी 100 कर दी फिल्म, ठीक है, बेकार करते हैं। मैंने एक फिल्म बनाई मौला बेग, हाँ, मुझे पूरे पाकिस्तान में, पूरे इंडिया में, पूरे हॉलीवुड में कोई एक बंदा दिखाएं जिसने एक फिल्म, फीचर फिल्म सिनेमा के लिए बनाई हो और वो अकेले बनाई हो। हिट फ्लॉप की तो छोड़ दे, तो बाद की बात, अकेले बनाई हो, ऊपर अल्लाह की ज़ात नीचे मैंने बनाई भी, लिखी भी, बैठा भी, उसकी क्रिटिकल एनालिसिस भी मैंने खुद ही की, गलतियाँ भी खुद ही निकालता था, ठीक है, कि यार ये नहीं है, ये सही नहीं है, गलत है, ये सही नहीं है। अपने आप को शीशे के सामने खड़ा रख के अपना एहतसाब करता था कि कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मैं ठीक हूँ। तो ये सबसे मुश्किल काम था, मेरी सबसे मुश्किल तरीन जंग जो है वो मेरी अपनी ज़ात के साथ है। तो मुझे ये बताइए, जो मौलवी फिल्म थी, ठीक है, इसके डायरेक्टर भी आते हैं, प्रोड्यूसर भी आते हैं, एक्टर भी आते हैं, राइटर भी आते हैं, एडिटर भी आते हैं, फाइनल इंस्ट्रक्टर भी आते हैं, कोरियोग्राफर भी आते हैं, डीओपी आते हैं, ग्राफिक्स वगैरह, विजुअल्स वगैरह, म्यूजिक वगैरह, सारा कुछ आपने किया था। देखी भी सिर्फ आपने, क्यों लोगों को क्यों नहीं दिखाई? लोगों ने देखी, पहले जब मैंने यूट्यूब पे चलाई 1 मिलियन लोगों ने देखी। अभी जो है, अभी दोबारा मैंने यूट्यूब पे सेकंड रन चलाई है अपने चैनल पे। फिल्म जो है वहाँ उस वक्त सिनेमा में भी लोगों ने देखी, कराची में इसका अच्छा रिस्पांस था। मैंने नहीं शायद देखे भी नहीं। जिस टाइम वो लगी ना उस वक्त सर्दियों का टाइम था और 3 दिन फॉग की वजह से जो है वो सिनेमास बंद रहे थे। और एक सबसे बड़ी बैड लक ये थी, जो हर फिल्म की एक फ्लॉज होती है, अच्छा फ्लॉ ये थी कि मेरी फिल्म एयर जियो से तो रिलीज़ नहीं हुई, ठीक है, तो अगर वो वहाँ से रिलीज़ होती तो वो जितने पैसों में बनी थी उससे तिगने वो कमा जाती। और मेरे हिसाब में फ़िल्म हिट वही है जो अपनी लागत का 3 गुना कमा लेती है। जो अपनी लागत का 3 गुना कमा लेती है वो फिल्म हिट है, जो अपनी लागत का 2 गुना कमाती है वो एवरेज फिल्म है। नहीं, तो आपने ये सब कुछ किया तो इस पे खर्चा तो नहीं कोई हुआ होगा? नहीं, सारा खर्चा हुआ ना। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अक्सर तो लोग बेवकूफ़ी यही करते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं है भाई सारी की सारी टेक्नोलॉजी नहीं है आपके पाकिस्तान में, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी मुझे इंपोर्ट करनी पड़ी। उसको सिर्फ इंपोर्ट नहीं किया, उसको पढ़ना भी पड़ा, सीखना भी पड़ा, इंजीनियर करना पड़ा, फिर उसको असेंबल करना पड़ा। कोई असेंबलर नहीं था। अगर मैं गोरों को बुला के सारी चीज़ें जोड़ता तो वो डॉलर्स में मांगते, तो वो थी ही नहीं, इतने पैसे ही नहीं थे। 1.5 करोड़ रुपया था, उसमें सारा काम ख़त्म करना था। तो समझने के 95 से 1 करोड़ रुपए की तो सिर्फ मशीनरी आई है सारी। तो ये एक फिल्म के बाद रुके हुए नहीं क्यों गए, अगली फिल्म क्यों नहीं बनाई? पैसे नहीं थे ना, फिल्म ने कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट किया, तो मेरे पास पैसे नहीं थे मज़ीद लगाने के लिए। अगर मुझे गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया होता, अब जैसे अब मेरे पास इल्म है, उस वक्त और तरह का इल्म था, अब वो वक्त के साथ साथ एडवांस हो गया ना। वक्त के साथ साथ मैंने और बड़ी चीज़ें सीख ली, ठीक है, अब इतनी ज़्यादा चीज़ें सीख ली कि अब मुझे इक्विपमेंट भी मंगवाने की ज़रूरत नहीं, वो मैं यहाँ पाकिस्तान में इंजीनियर कर सकता हूँ। तो आप इतनी चीज़ें इंजीनियर कर सकते हैं वगैरह, तो आजकल करते तो ना, वेले तो हैं ही, आप कर लें सारा कुछ। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं कहानियाँ लिखता रहता हूँ, गाने लिखता रहता हूँ फ्री टाइम में। आजकल क्या, किधर बिजी हैं, कर क्या रहे हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आजकल ये है कि मैंने मैं तो आपको पता है हूँ, तो मैंने क्लेम तो एक्सट्रीम मल्टीटास्कर किया है, ठीक है। एक्सट्रीम मल्टीटास्कर क्लेम करने के लिए मुझे सब कुछ आना ज़रूरी था। मैंने जब फिल्म से मैं फारिग हुआ तो मुझे एक और कीड़ा लग गया कि मैं दुनिया के और भी काम कर सकता हूँ। फिर मैं इंजीनियरिंग में पढ़ गया, फिर चीज़ें बनाने लगा। उसकी यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस पढ़ी हैं, मुख्तलिफ वुड वर्किंग, ये वो फलाना टिंग टिमकाना, वो करने लग गया। हाँ, वो करने लग गया। उस पर मैं तरखान बन गया, मेटल वर्कर बन गया, वेल्डर बन गया। फिर समझ लें कि डिज़ाइन करने लगा, यहाँ तक कि मशीनरी को डिज़ाइन। ये चीज़ें मुझे हेल्प करेंगी बाद में, जब मैं कभी मेरे पास पैसे आए, मैं फ़िल्म बनानी हुई, तो ये चीज़ें मुझे हेल्प करेंगी इक्विपमेंट्स बनाने में।
तो हर चीज़ की एक लर्निंग होती है, उससे आप एक सर्टेन टाइम में जाके उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो इस तरह जो है मैंने ये काम सीखा। अभी जो लास्ट 3 इयर्स में मैंने बेसिकली डिजिटल फाइनेंस को पढ़ा सारा। तो मैं फ्री टाइम में बेसिकली ऑनलाइन काम करता हूँ और ऑनलाइन जो है वैल्यू को जनरेट करता हूँ। एक छोटी सी कंपनी है वो चलाता हूँ, अच्छा। उसकी ऑर्डरिंग, उसकी पैकेजिंग, साथ में चाइना में एक बंदा है, इंग्लैंड में, एक पाकिस्तान में कंपनी है, मैं खुद उसको फिर करता हूँ। वो सिस्टर कंपनी तो है, ये उसको मैं मैनेज पैकेज में क्या उसके अंदर कुछ सीढ़ियाँ वगैरह रखे देते नहीं हैं वो फिल्मों की? नहीं वो है बेसिकली ये आपके जो ब्यूटी है ना अपना ये आइटम्स, वो जो है हाँ, अच्छा। जिसमें आपके शिमर्स मेकअप को। शिमर्स आ गए, आईब्रोज आ गई और लिपस्टिक्स आ गई, नेल पॉलिश वगैरह इस तरह की। अच्छा अच्छा अच्छा, जो नेल पॉलिश वगैरह लिपस्टिक से याद है, मुझे बताएं आपने इमरान अब्बास को, ठीक है, नामर्द क्यों कहा है? आपने कोई टेस्ट कराया था उनका? क्या कहा है आपने? कहा नहीं वो मर्द नहीं लगते, आपने ये कहा मुझे है। मर्द नहीं लगते, मैंने ये नहीं कहा कि वो क्यों? मर्द नहीं। आपने कोई टेस्ट किया है उनका? क्या किया? आपको कैसे पता है वो मर्द नहीं? नहीं, वो बात तो फिल्में के अंदाज से हो रही थी ना कि उनकी जो लुक है वो बहुत फेमिनन है ना, फेमिनन सी लुक है, तो वो मर्द मर्द जो है वो नहीं लगते। यानी कि अगर आप को एक मिसाल देता हूँ, अगर आप सुल्तान राई को देखेंगे तो वो आपको कभी भी फेमिनन नहीं लगेगा। हर बंदे का मर्दानियत का एक लेवल होता है, हर बंदा तो नहीं ना एक जैसा होता। नहीं, आप मेरी बात फॉलो नहीं कर रहे। हाँ, तो मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि हर हाँ, बंदा एक जैसा नहीं होता, हाँ, ठीक है। मगर मैं अब जो बात पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं तो अपनी ओपिनियन दे रहा था ना, लोगों को हो सकता है वो लगते हों, जैसे लोग उससे हो सकता है अट्रैक्ट भी होते हों, और ऐसे हैं लोग जो उनको पसंद करते होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें नापसंद करता हूँ, वो अच्छे इंसान हैं, मगर मैंने तो फिल्म के हवाले से बात की। देखना ये अच्छा होता है बंदे को ना, 50% मर्द टाइप का होना चाहिए, 50% औरतें, ताकि आपके फैंस जो हैं वो औरतें भी हों और मर्द भी हों। मेरा ख्याल है कि अगर आप मर्द हों तो मर्द में आपके मर्द फ़ैन होंगे, औरतें तो वैसे ही फ़ैन होंगी क्योंकि मर्द तादाद में थोड़े हैं दुनिया में। हाँ, ऐसे भी है, ऐसा भी है। हाँ टक्की भाई का पता है आपको? हाँ। टक्की भाई के ऊपर केसेस हो गई हैं, टक्की भाई के ऊपर वो कह रहे हैं मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, मेरे ऊपर ये हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि टक्की भाई जैसे वो है, वो उन पे केसेस वगैरह इस तरह के होने चाहिए या फिर उन्हें फंसाया जा रहा है? सबसे पहले तो नाम बंदों वाला रखें, वो डक्की भाई रख लिया, अब ये कोई नाम है बंदे का, उसका बंदा असली पूछे। नाम सादुर रहमान है ना, वैसे उसका। अब लोग नाम जो है वो अपना पप्पी भी रख लेते हैं, पप्पी भी, तो ये कोई नाम तो नहीं ना हुए, मगर चलो ठीक है, डक्की भी तो हम कबूल कर लेते हैं। बाकी ये है कि उसके साथ जुल्म हो रहा है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो नहीं पता कि क्या जुल्म हो रहा है, मगर अगर गवर्नमेंट ने उसको पकड़ा है तो कुछ ना कुछ तो है जो वो छुपा रहा था, जो जिसकी वजह से उन्होंने उसको जो है पकड़ा है। सपोज़ अगर वो समझता है कि ज़्यादती हो रही है तो फाइट बैक करे। केस को अगर साइड पे रख दें, हाँ। तो ये डक्की, रजब भट्ट और ये लोग जिस तरह से वो व्लॉगिंग वगैरह कर रहे होते हैं, वो तो चीज़ें उसको ठीक तो है। मैंने देखे, इनको तो मैंने देखा है, जितने भी नए लड़के हैं वो नंबर्स गेन करने के लिए वो जो है इस तरह करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल नंबर्स हो या व्यू हो। अब मैं अपने चैनल पे कभी कभी वीडियो बनाता हूँ, अब मेरे चैनल पे मिलियंस नहीं है मगर हज़ारों में है, मगर व्यूज़ जो हैं अगर आप देखें तो वो लाखों में है, ठीक है। तो अब मैं कभी कभी बनाता हूँ, अब मुझे कोई कंट्रोवर्सी चीज़ें नहीं बनानी होती, मैं बस अपने मूड के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ, जो भी कभी बनाता हूँ। तो ये नहीं होता कि अब आपने जो है वो अपने कुछ पैसे कमाने हैं तो आप, ये मैंने लोगों में बहुत देखा है कि वो अल्लाह के कामों के बीच में जो है ना, वो अपने लिए ना कोई ज़रिए माश ढूंढ लेते हैं कि मैं जो है ना अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करूँगा तो लोग फ़ौरी सुनेंगे। अब ज़ाहिर बात है लोग सुनेंगे, रिएक्शन भी लेंगे, मगर लोग जाहिल भी तो हैं ना, वो फिर सुनते नहीं है ना, वो फिर आगे से जो है वो उस पर रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि वो उन्होंने जो टेम्प्रेरी फ़ायदा लेना होता है वो उससे ले लेते हैं, फिर बाद में वो सॉरी, माफ़ी, ये वो, तो वो जो समझ लें कि वो जो बात है आपके दिल में, यानी कि खौफ ही नहीं है कि कल को आपने जाना भी है, मरना भी तो है ना। पहले आपकी 2 शादी थी, अब आपने तीसरी भी कर ली, बात ठीक है। इस टाइम आपकी
इन हुई शादी है? मेरी तकरीबन जो है वो 4 शादियां हैं। 4 हुई शादी है वो? हुई थी। अच्छा हुई थी। तो ये ताकत अल्लाह ताला ने हर मर्द को नहीं दी होती। यही तो मसला है। तो ये ताकत कुछ खाते हैं आप? खा तो रहा हूँ अभी आपके सामने। और औरतें बहुत ज्यादा हैं दुनिया में, तो वो कैसे लाइफ गुजारेंगी? यानी वो सारे आपसे कांटेक्ट करें? नहीं, सारी मेरे साथ कांटेक्ट ना अच्छा, करें, सारे नालायक आदमी। मुझे तो वीना मलिक से कभी कोई बात हुई दोबारा, या फिर उन्होंने फोन नंबर ब्लॉक किया हुआ आपका? जब मैं एक जगह से चला जाता हूँ ना, तो मैं फिर वहाँ वापस मुड़कर नहीं जाता। मैं बेशयात मशवरा देखें, उसको क्या मशवरा देने, वो माशाल्लाह खुद बड़ी समझदार है। जिसको भरी जवानी में इतने अवार्ड मिल जाए तो वो समझदार है। माहिरा खान फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दें, एक्टिंग छोड़ दें? मेरे ख्याल से तो नए लोगों को जगह देनी चाहिए, काफ़ी काम कर लिया। कुछ आपने हानिया को नहीं कहना। ठीक है, हानिया मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, क्या करूँ, बाजी बना लूँ? मेरी आंखों से नहीं देखा शायद, छोड़ दो। आपकी आंखें तो मुझे भी ऐसे देखती है। लोग कहते हैं आप फवाद से जेलस होते हैं इसलिए आप ऐसे करते हैं। आप खुदा के लिए फिल्म उठा के देखें, अगर आपको कहीं से वो एक्टर लगता है और आपको लगता है कि यार इसने कोई तबाही की है इस फिल्म के अंदर, यानी कि उससे अच्छा तो शान ने काम किया। मरियम नवाज के बारे में क्या ख्याल? फेस जो है ना उनका हाँ। हीरोइन के जैसा है है। ना, वो टिकटॉक पे जितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं उन्हें एक्टिंग फिल्मों में भी काम करना चाहिए। ये भी मैं दुरुस्त कर सकता हूँ अगर मेरे से मशवरा ले। डोनाल्ड ट्रंप को क्या मशवरा देना? ओवर कॉन्फिडेंस आदमी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। आपसे भी ज्यादा? नहीं, मैं तो लाइक कॉन्फिडेंट हूँ मेरे भाई। आजकल लग रहा है कि मैं अगर बिल्ली के बारे में भी बात तो कह रहे यार ये शाह इसके बारे में क्यों कह रहा है, ये बिल्ली ऐसी क्यों है? फैसल रहमान के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं? जो बंदा कायद आजम से मिला हो, मैं उसकी कैसे जो है वो इंसल्ट कर सकता हूँ, वो तो मेरे दिल के नज़दीक है। मैं तो यही चाह रहा था कि आपने मशवरा दें, फिर लोग नीचे कमेंट करें कि ये कौन होता है नया मशवरा। फलाने बंदे को तुम मशवरा दो, मेरे मशवरे से क्या हो रहा है जब उसे उसमें अमल नहीं कर रहा है।